आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक स्कॉलर्स एकेडमी पे। तो हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ ली थी। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ मेडिकल टर्म्स और मेडिकल फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डे टू डे लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हैं टेस्टिज। टेस्टिज क्या हैं हमारे, एक मिनट, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिज। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यस, देखो हमने ये देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। तो टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनता है। और दूसरी चीज हमने देखी थी कि टेस्टिस के अंदर ही सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बनता है। तो देखो, जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है ना, वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है एक लड़के को मर्द बनाने के लिए। और हम सेम चीज पढ़ेंगे किसके लिए? फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन होते हैं वो एक लड़की को क्या बनाते हैं? औरत बनाते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, दोबारा। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये दो चीज कर रहा है। पहली चीज गैमीट यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि ये मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है, ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, एग्रेशन का आना, मसल्स और बोन्स का डेवलपमेंट। मसल मास, बोन्स मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं, इन सब के लिए देखो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही प्यूबिक हेयर्स आते हैं, उसी की वजह से दाढ़ी मूछ आती है। तो यदि पहली चीज, यदि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिज, यदि मैं इनको क्या करता हूं? क्रश कर देता हूं। मैं इस टेस्टिज को क्या कर देता हूं? क्रश कर देता हूं। तो क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन, जो लेडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बना रही थी वो भी बंद हो जाएंगे। तो यदि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो मेल के अंदर जो एग्रेशन होता है वो एग्रेशन नहीं होगा। तो ये जो टेस्टीज है, इनको जब हम क्रश कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर कैस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन। पहली चीज हमने देखी कि कैस्ट्रेशन क्या होता है। यदि टेस्टीज को कुचल दिया गया, दैट इज कैस्ट्रेशन। तो इससे क्या होगा? कैस्ट्रेशन की वजह से जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, और यदि इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो मेल के अंदर एग्रेशन है वो नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि जब बकरी का जो बच्चा होता है ना, मेल बच्चा जिसको हम बकरा बोलते हैं, तो बकरे के यदि टेस्टीज को हमने क्रश कर दिया तो क्या होता है? उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बंध्यकरण। तो टेस्टोस्टेरोन यदि बनना बंद हो गया तो उसका एग्रेशन खत्म हो जाएगा। सेम चीज आप देखते होंगे कि जो बैल होता है, गाय का जो बछड़ा होता है, यदि उसके टेस्टीज को क्रश कर दिया जाए तो वो बन जाता है बैल, और यदि क्रश नहीं किया तो वो बन जाता है सांड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्रेशन आता है किसी भी जानवर के अंदर मेल में, उसका मेन कारण है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन यदि खत्म हो गया तो उसका एग्रेशन खत्म हो गया तो वो बन जाएगा बिल्कुल आज्ञाकारी। ऐसे ही यदि किसी मेल के अंदर हमने टेस्टीज को कुचल दिया तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लेडिंग सेल्स बना रही हैं। तो पहली चीज है कैस्ट्रेशन। सेकंड चीज आप देखो, ये जो स्पर्म बने हैं ये हमने देखा था। देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये किससे जा रहे हैं? ये रेटे टेस्टीज में जाते हैं, रेटे टेस्टीज से वासा इफ्रेंशिया,
एपिडिडाइमिस और आगे कहाँ जाते हैं, वास डिफरेंस में। सेकंड टर्मिनोलॉजी है कि यदि हमें, जैसे आपने देखा था कि एक टाइम आया था जब इंदिरा गांधी ने जो मेल थे ना उनको क्या कर दिया था, बंध्यकरण कर दिया था, उनका नसबंदी का ऑपरेशन बोलते थे, मेल नसबंदी। तो उसमें क्या था, यदि मैं इसको वास डिफरेंस को कट कर देता हूं तो ये स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो वो मेल कभी भी बाप बन ही नहीं पाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं वास डिफरेंस को कट कर देना, इसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। तो दूसरी चीज हमने क्या देखी कि वेसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन की वजह से भी स्पर्म का बनना खत्म हो गया, और यदि हमने वेसेक्टोमी कर दी, वेसेक्टोमी, तो जो स्पर्म बन रहे हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, और जब स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे तो यहाँ जो स्पर्म बन रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक देंगे और धीरे धीरे टाइम के साथ स्पर्म का बनना बंद हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में देखो, कैस्ट्रेशन में क्या हुआ था, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही बंद हो गए थे, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये दोनों ही बंद हो गए थे। इस कंडीशन में क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा, ये तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो स्पर्म है वो स्पर्म नहीं बनेंगे, यानी कि स्पर्म जो होगा वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, आज हमने वेसेक्टोमी करी तो आज के आज ही ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे बनना बंद हो जाएंगे। देखो, इस पूरे रास्ते के दौरान कहीं पे भी यदि जो स्पर्म इकट्ठे हैं या कोई भी स्पर्म है, तो जब भी वेसेक्टोमी करते हैं ना तो कुछ वीक्स के लिए उसको बोलते हैं कि वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ संभोग ना करे। अगली चीज क्या है, देखो, यदि इस टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्काइटिस। देखो, मैं आपको दो तीन टर्म अच्छे से समझाता हूं। मेडिकल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उनको मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्काई, ठीक है। दूसरा, किसी भी चीज को कट करके रिमूव कर देना कहलाता है एक्टोमी, कट एंड रिमूव। क्या होता है, कट एंड रिमूव, उसको बोलते हैं एक्टोमी। क्या बोलते हैं, एक्टोमी। यानी कि मैंने वास डिफरेंस को कट करके बीच में से इस पीस को रिमूव कर दिया, तो मैंने इसको बोला वेसेक्टोमी, एक्टोमी। समझ में आ रहा है। अच्छा, मेडिकल के अंदर टेस्टिज को ऑर्काई बोलते हैं, और यदि कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं आइटिस। इन्फ्लामेशन जो होता है ना उसको हम बोलते हैं आइटिस। क्या बोलते हैं, आइटिस। तो टेस्टिज के अंदर यदि इन्फेक्शन हो जाता है, मान लो ये जो टेस्टिज है इसमें इन्फेक्शन हो गया, तो टेस्टिज को क्या बोलते हैं, ऑर्काई, और इन्फेक्शन हो गया तो ऑर्काइटिस। यस और नो। तो ये चीज होनी चाहिए कि कैस्ट्रेशन क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होती है, और तीसरी चीज ऑर्काइटिस क्या होती है। अच्छा देखो, ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं, इस पेनिस का देखो जो आगे का ये फूला हुआ पार्ट है ना, इसको हमने बोला है ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो कुछ स्पेशल कम्युनिटीज में, यानी कि मुस्लिम्स के अंदर, इसको पैदा होते ही कट कर दिया जाता है। अच्छा, कट क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे ना, इसके नीचे यहाँ पे ग्लांस पेनिस के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको टाइसन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, कौन सी बोलते हैं, टाइसन ग्लैंड। तो ये क्या करती है, सीबम निकालती है जिसको स्मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मैग्मा। अब क्या होता है कि यदि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं हो तो ये स्मैग्मा इकट्ठा होता रहता है और यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ग्लांस पेनिस पे। तो यदि इस फोर स्किन को कट करके रिमूव कर दें, तो इस फोर स्किन को रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं सरकमसीजन। क्या बोलते हैं, सरकमसीजन। चौथी चीज ये है। तो आपको समझ में आया क्या होता है कैस्ट्रेशन, क्या होता है वेसेक्टोमी, क्या होती है ऑर्काइटिस, और क्या होता है सरकमसीजन। अच्छा, मैं आपको एक और अच्छी चीज बताना चाहता हूं।
जैसे मान लो ये एक आदमी है, यस और नो? और हमने देखा था कि जो टेस्टीज हैं, क्या, जो टेस्टीज हैं वो कहाँ होते हैं? स्क्रोटम के अंदर, यहां होते हैं। ये हमने देखा था, एक पेयर ऑफ टेस्टीज कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में। लेकिन आप देखो, जब ये इंसान जो भी था, ये जो भी मेल बॉय था, वो जब अपनी माँ के पेट में था ना, तब ये टेस्टीज यहां नहीं थे। टेस्टीज स्क्रोटम में नहीं बनते हैं, टेस्टीज बनते हैं एब्डोमेन के अंदर। कहां बनते हैं? एब्डोमेन के अंदर। और 7th वीक के बाद में ये धीरे 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 कहां? नीचे की तरफ आने लगते हैं। कहां आने लगते हैं? नीचे की तरफ। देखो, ऊपर जाते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, नीचे जाते हैं उसको डिसेंड बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज होता है। इसकी वजह से, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज की वजह से ये धीरे धीरे, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज। ये हार्मोन के प्रभाव में नीचे कहां आते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब जिस रास्ते से ये आते हैं ना, जिस रास्ते से, अब देखो यहां पे क्या होता है, इसके साथ आर्टरी भी होगी, समझ रहे हो? इसके साथ वेन भी होगी। हर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, तो आर्टरी, वेन और नर्व सब होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये सारी चीजें भी इसके साथ साथ आएंगी। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो आर्टरी, वेन, नर्व सब इसके साथ जुड़ी हुई होंगी। तो जिस रास्ते से ये नीचे उतरता है इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है ना, आप देखना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको डॉक्टर चेक करते हैं क्या उसके स्क्रोटम में टेस्टीज हैं या नहीं है। यदि स्क्रोटम में टेस्टीज नहीं आते हैं और यदि ये अंदर ही पेट में ही छुपे हुए रह जाते हैं, क्या छुपे हुए रह जाते हैं, तो छुपी हुई करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो यदि छुपा है तो क्रिप्टो वर्ड तो आएगा, तो पहला तो हम लिखते हैं क्रिप्टो, यानी कि ये नीचे नहीं आए, क्रिप्टो। और हमने बोला टेस्टीज को क्या बोलते हैं? ऑर्काई। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब क्या है कि जब डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज नहीं होता है किसी बच्चे में और ये टेस्टीज स्क्रोटम में नहीं आते हैं, एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। एक चीज हमने देखी थी कि देखो, टेस्टीज को स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर देन द इंटरनल ह्यूमन बॉडी। तो यदि अंदर ही रह गए तो इनके पास लो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई मैकेनिज्म नहीं बची। तो यदि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है तो या तो उनको सर्जरी करके नीचे लाते हैं, या फिर वो मान लो यहां कहीं पहुंच गए हैं तो हम कुछ महीने, 1-2 महीने के लिए वेट करते हैं कि वो आ जाएंगे। लेकिन यदि ये अंदर ही रह गए, माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया, घर पे डिलीवरी हुई है, तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की वजह से क्या होगा, ये टेस्टीज अंदर रह गए। अंदर रहेंगे तो जो जर्मिनल एपिथीलियम है, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं, वो सारी की सारी डैमेज हो जाएंगी और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की वजह से हो जाएगा इनफर्टिलिटी। क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म बनेंगे ही नहीं। तो क्या होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म? ये पांचवी चीज है। अब देखो आप, एक मिनट। हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज कैस्ट्रेशन, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही बंद हो गए, आज्ञाकारी हो गया आदमी। वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट कर दिया तो अब आगे वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, टेस्टीज में इंफेक्शन हो गया, दैट इज ऑर्काइटिस। और चौथी चीज, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन है, रिट्रैक्टेबल स्किन, फोर स्किन, उसको कट कर दिया, उसको बोलते हैं सरकमसीजन। और चौथी चीज, यदि ये टेस्टीज नीचे नहीं आए, अंदर ही छुपे हुए रह गए, दैट इज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो ये हमने 5 टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। इन्हीं 5 टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हम और भी आगे टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि क्या होता है। देखो,
नॉर्मल जो सीमन होता है, नॉर्मल जो सीमन निकलता है उसके अंदर क्या होता है, अप्रोक्स 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस में 2 to 300 मिलियंस स्पर्म होते हैं। यदि ये जो स्पर्म है, इन स्पर्म का काउंट कम हो जाए, मतलब स्पर्म काउंट कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया, राइट। अच्छा, मान लो किसी वजह से जो स्पर्म बन रहे हैं वो मर गए हैं, डेड स्पर्म है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? नेक्रोस्पर्मिया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो सीमन होता है उसमें 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल स्पर्म का? 3 टू 5 ml इसका वॉल्यूम होता है। 3 टू 5 ml वॉल्यूम होता है पर इजेकुलेशन। तो ये कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं जो आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, बट आपको ये पता होना चाहिए। देखो, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जितने स्पर्म है ना, इनमें से 60% जो स्पर्म है उन स्पर्म का हेल्दी होना जरूरी है। हेल्दी का मतलब क्या है? उनकी जो शेप है, साइज है, उनका फॉर्मेशन है, वो नॉर्मल होना चाहिए। और इन 60% में से 40% जो स्पर्म है, 40% जो स्पर्म है उनकी विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विग्रस मोटिलिटी। अब आप देखो, एक बार में एक जो मेल होता है वो 3 टू 5 ml ऑफ सीमन इजेकुलेट करता है। उसमें 200 से 300, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। उनमें से कम 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और उनमें से भी 40% स्पर्म की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तब जाके एक मेल जो होता है वो फर्टाइल मेल होता है। तो आप खुद सोच के देखो कि एक आदमी के पैदा होने के लिए कितनी ज्यादा कंपटीशन है। यानी कि यदि आप इस टाइम पे लेक्चर देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपने मिलियंस का कंपटीशन पास किया है। यदि इसमें से वो एक स्पर्म क्वालिफाई नहीं होता तो आज आप ये लेक्चर नहीं देख रहे होते। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप देखते रहें और कंपटीशन को फाइट करते रहें। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आप खुद भी पढ़ सकते थे, बट मैंने आपको बता दिया। आज का लेक्चर और आज का जो टॉपिक है वो इतना सही है। आगे हम कल स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको हम इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज, और आप ये सब चीजें ध्यान रखें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।